चालू बीचे 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 छू दो बस छोड़। हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज के इस संध्या सत्र में श्री ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से स्वयंभू श्री राधा रमण लाल जी के कृपा प्रसाद से या फिर रघुनाथ जी के कृपा प्रसाद से, साकेत बिहारी जी के कृपा प्रसाद से, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन सरिया सरकार के कृपा प्रसाद से, या फिर प्रिया जू के कृपा प्रसाद से, श्री जू के कृपा प्रसाद से आपके समक्ष लाइव उपस्थित होकर भागवत कथा रस या फिर यूं कहें कथा रस का पान कराने के निमित्त उपस्थित हुआ और आप समस्त दूर दराज से भी बैठे हुए फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले समस्त के समस्त भगवत प्रेमाकांक्षी जनों, समस्त के समस्त रसिकों, भावुकों या फिर भावुक जनों, समस्त के समस्त संत जनों, दास जनों या फिर समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों, समस्त के समस्त बाल वृंद, आप सबों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से और फिर इस व्यास पीठ से खूब खूब स्वागत है। और अपेक्षा है कि आप फेसबुक लाइव से जुड़कर अधिक से अधिक श्रद्धालु जन कथा रस को पान करें, कथा रस का पान करें, कथा रस का अवगाहन करें, मनन करें, श्रवण करें। आप सबों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है। तो आइए सर्वप्रथम मन वाणी को पवित्र करने के निमित्त भगवान नाम का, ठाकुर नाम का स्मरण कर लिया जाए, नाम का गान कर लिया जाए, क्योंकि इस कली काल में, इस कलयुग में यदि कुछ आधार है भैया तो भगवान नाम ही आधार है। चाहे वो राम रस के रूप में मिले या कृष्ण रस के रूप में मिले, जिस रूप में कथा रस मिल जाए तो भैया पान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो पैर क्या
जो चलकर कथा स्थल तक न आवे, इससे तो अच्छा है कि बस जड़ बन जावे आदमी, पैर रहे ही नहीं। अगर पैर है तो उस पैर पर चलकर कथा स्थल पर निश्चित आना चाहिए और भगवान नाम संकीर्तन में भाग लेते हुए कथा भागीरथी में निमज्जित होने के लिए तत्पर होना चाहिए। अजी महाराज जी भागवत जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये कान का जो छिद्र है, अगर इस छिद्र से कथा रस का पान न किया जावे तो इसे मानकर चलिए कि ये सर्प का विवर है, सांप का बिल है। कान का छेद जो है सांप का बिल है। लेकिन यदि इस रास्ते कथा रस को प्रविष्ट किया जावे तो हृदय में जब वो कथा रस आवेगा तो हृदय ये महाराज जी विकसित होगा, और जब विकसित होगा तो समय आने पर आप भी कहीं डिलीवर कर सकते हो, उसे प्रदान कर सकते हो। जब श्रवण ही नहीं करोगे, जब तक सुना ही न जावे कथा को, तो किसके पास कहाँ इस कथा रस का परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए मुझे आप समस्त भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग ये लाइव से जुड़कर कथा रस का पान करें। तो आइए मेरे साथ 2 क्षण के लिए भगवान नाम का संकीर्तन कर लें। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। विष्णु भगवान की जय, जय सीताराम।
अब इधर बैठो ना कहने बढ़ जाओ फोन हूँ इधर तो रोज तू लोग बैठो अथी बजावे तब ना अब आगे बढ़ जाओ तब अभी आपके समक्ष मन वाणी पवित्र करने के निमित्त भगवत नाम का संकीर्तन किया गया ताकि मन वाणी पवित्र हो जावे और इसके पश्चात नित्य की भांति विघ्न विनाशक या फिर गुरुदेव की वंदना करते हुए तब हम लोग कथा रस में प्रवेश करने के पूर्व मंगलाचरण आदि करते हुए और तब कथा भागीरथी में प्रवेश करेंगे। ऐसे तो नित्य प्रति हम लोग कथा जो श्रवण करते हैं भागवत जी की कथा तो श्रवण करते ही हैं। कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी है उसे मैं आप लोगों के निमित्त प्रस्तुत करूं और आशा करूं कि आपका कमेंट भी आवे। ये आप जानते हैं अभी जो लाइव चल रहा है इसे मैं बाद में YouTube पर डाउनलोड कर देता हूं ताकि जब इच्छा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये कथा रूपी अनेकानेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजनों का आस्वादन आप कर सकते हैं, स्वाद मिल सकता है। इसलिए कथा भागीरथी में हम प्रवेश करें नित्य की भांति। ऐसे तो इच्छा बन रही है, ठाकुर जी की कृपा भी है कि हम लोग आज रामचरित्र मानस में प्रवेश करें और रघुनाथ जी के लीलाओं का अवगाहन करें, लीला का गान करें। चूंकि राम रूपी रसायन से बड़ा और कौन रसायन हो सकता है भाई। आयुर्वेद में रसायन का बड़ा महत्व है। औषधियों में, दवाइयों में अनेकों प्रकार की दवाएं हैं, आयुर्वेद में भी हैं ही, भी क्या हैं ही, लेकिन जो रसायन होता है वो बड़ा ही प्रभावकारी होता है। तो आइए क्यों नहीं आज राम रस का आस्वादन करें और राम रस का पान करें और भव रोग से निदान पालें। भैया सारे रोग तो होते ही हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन यदि भव रोग लग गया
तो कभी छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन यदि इस भवरोग से निदान पानी है, इस भवरोग से छुटकारा पानी है, भवरोग विषय वासनाओं को कहते हैं, सांसारिक विषय वासनाओं को भवरोग की संज्ञा भी दी गई है। और जब इससे निजात पानी है, निदान पानी है, तो राम रस पान करें। तो आज हम लोग वंदना के पश्चात, गुरु वंदना के पश्चात ये और भी जो कुछ भी वंदनाएं हैं, उसके पश्चात आपको मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के क्या बात है, किशोरी युग के प्रियतम प्रभु श्री राम के लीला चर्चाओं में आपको लेकर चलूं। प्रयास मेरा यही रहेगा और कोशिश मैं करूंगा कि आपको कहां लेकर चलूं। बड़ी पवित्र वो कांड है। कहा गया है कि यदि नित्य प्रति बने तो नित्य प्रति यदि उस पाठ को किया जाए तो महाराज जी समस्त के समस्त भवरोग का निदान हो जाता है, रुके हुए कार्य भी बन जाते हैं। इसका प्रमाण है, कथा प्रसंग में मैं दूंगा। मुझे अनुभूत है, खूब अनुभूति हुई है, प्रमाण सामने देंगे। लेकिन उसके पूर्व अभी आइए थोड़ा हम लोग विघ्न विनाशक गणपति जी का वंदन करते हुए
एकाएक हृदय में ये भाव प्रकट हुआ कि हम लोग कहाँ चलें, मानस में चलें, अब मानस में भी चलें तो जो बड़ा ही परम पवित्र जो कांड है उस कांड में ही प्रवेश करें। तो आइए सर्वप्रथम
ये मंगलाचरण आदि रामायण जी का अवगाहन करने के पश्चात अब हम लोग उस प्रसंग में चलें जहाँ के विषय में मैं कहा कि हम लोग मानस के उस प्रसंग में चलें जिसे श्रवण करने के पश्चात और मनन करने के पश्चात भवरोग से निदान हो जाता है। उसके पूर्व श्री रघुनाथ जी की कृपा से फेसबुक लाइव से, हालांकि मेरा ये ज़्यादा इसमें समय हम नहीं लगाए हैं, पहले कभी थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का आपके सामने कुछ परोसाई किया है, लेकिन आज आपके समक्ष मानस के उस प्रसंग में आपको लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुझ दास से यदि कोई त्रुटियां हो जावें
तो महाराज जी करबद्ध निवेदन है आप समस्त भगवत प्रेमियों से, राम भक्तों से कि उसे आप नजरअंदाज कर देंगे, क्षमा करेंगे। और ठाकुर जी से मेरा ये करबद्ध कामना होगा, रघुनाथ जी से मेरा ये कामना होगा कि हे प्रभु समस्त विश्व पर कल्याण करते हुए, विश्व पर छाए हुए काले बादल को मिटाएं प्रभु। आपकी कृपा से सब हो सकता है। इसलिए हे नाथ आपसे मेरा निवेदन है कि जो काले बादल छाए हुए हैं, घोर संकट में समस्त विश्व आया हुआ है, विनाश के कगार पर हम सब हैं, तो हे ठाकुर जी, हे दयानिधान, ये बात तो तय है कि विनाश तो सबका होगा, लेकिन इस विनाश में भी यदि आपकी कृपा हो जाती है तो भवसागर को लोग पार कर जाता है। आप तभी तो अवतार ग्रहण करते हैं ठाकुर जी। हमारे संवरिया सरकार मत्स्यावतार उस विकराल काल, उस विकराल जल राशि के बीच में जब सब समाप्त हो गया था, कहीं कुछ नहीं था, तो मत्स्य रूप में मछली का अवतार धारण किए। मैं पहले भी कहा कि हमारे कृपालु संवरिया सरकार किस रूप में कब कहाँ कैसे प्रकट हो जाएंगे ये कहना बड़ी मुश्किल है, कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो विराट स्वरूप उनका है, वो विराट हैं। और जब वो विराट हैं तो बस उसी विराट रूप में से तो महाराज छिटक कर वो कुछ कुछ जितने हैं सब हैं, और वो उसी रूप में से कोई रूप धारण कर करके अवतरित होते हैं। ऐसे तो उनका कोई रूप है ही नहीं। लेकिन किस लिए? धर्म के प्रचार के निमित्त, धर्म के मूल को मजबूत करने के निमित्त वो प्रकट होते हैं। क्योंकि गीता में तो कहीं दीन है कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो या फिर द्वापर हो, या ये अभी कली काल तो है, तो निश्चित रूप से जब पराकाष्ठा पर पाप जब जाता है तभी तो वो प्रकट होते हैं। उस पाप से निजात दिलाने के लिए, उस पाप का को समूल रूप से नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, संत जनों के, साधु जनों के, सद्विचारियों के महारक्षार्थ महाराज जी परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ठाकुर जी साफ कर रहे हैं तो संत जनों के उद्धार के लिए, संत जनों के उद्धार के लिए और पापी जनों के नाश के लिए, पाप के नाश के लिए हमारे ठाकुर जी अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं। तो आइए भवरोग के निदान के निमित्त हम लोग मानस में प्रवेश करें और मानस का ये बड़ी सुंदर और महाराज जी ये पवित्र ये प्रसंग है जिसका नाम है ये सुंदर कांड। और इस सुंदर कांड का पाठ या पाठन यदि कोई भी करे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। लेकिन कामना रहित होकर निष्काम भाव से पाठन करे, पाठ करे तो निश्चित रूप से कामनाओं की पूर्ति हो। सौरिया सरकार जो अंतर्यामी है, अकारण करुणा वरुणालय है,
जो बिना कारण के ही सब पर करुणा करते रहता है, निश्चित रूप से वो प्रभावकारी हो जाता है और सुंदर कांड के पाठ करने से कल्याण ही कल्याण होता है। भाई मुझे अनुभूत है, मुझे ये है, मैं समझ रहा हूँ, हमें तो हम पाठ किया है और उसका फल भी हमको मिला है, खूब मिला है। प्रारंभ में महाराज जी हमारी सेवा का उम्र समाप्त हो रहा था, 2 या 3 महीने बच रहे थे, कहीं नौकरी हमें नहीं मिलती सरकार, लेकिन एक संत के द्वारा, एक सज्जन के द्वारा हमें ये बतलाया गया कि आप सुंदर कांड का पाठ करें और सुंदर कांड का पाठ करें श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। ये सत्य बात मैं कह रहा हूँ, व्यासपीठ से मैं गलत नहीं बोल सकता, सही बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि मुझे जब बतलाया गया किसी संत के द्वारा, तो महाराज जी मैं नित्य प्रति तो नहीं कुछ कार्य में व्यस्त रहता था, लेकिन उसी व्यस्तता से एक दिन रविवार को मुझे मौका मिलता था और रविवार के दिन ही महाराज जी सदा से बैठ जाते, मेरे साथ कुछ और लोग बैठते और हनुमंत लाल जी का यथासाध्य यथाशक्ति महाराज जी उपासना करते हुए, पूजनादि करते हुए, बजरंग बली के सेवा में महाराज जी श्री राम प्रभु के लीला चर्चा का गान करने के निमित्त सुंदर कांड का पाठ प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक रविवार को करने लगा। मन में ऐसी कोई कामना नहीं थी कि कामना मेरा ये काम हो जाए, बस संत के द्वारा कहा गया और मैं करने लगा ये उपाय और चलने लगा। महाराज जी मेरा अनुभूत है विषय 4-5 रविवार मुश्किल से हम किया, 4-5 रविवार किया। अकस्मात मेरे पास कुछ लोग आ गए, आ ही नहीं गए, ठाकुर जी की कृपा हुई और मुझे इस सेवा में आने का सौभाग्य। तो हमें कहने का मतलब है कि ये जो हनुमंत लाल जी हैं, ये कोई सामान्य नहीं है महाराज जी, ये तो करुणा निधान है, ज्ञान के खान है महाराज जी। क्या मैं कहूँ, आगे जब बात आएगी तो निश्चित रूप से आपके लिए रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन आइए कथा के पूर्व, प्रारंभ करने के पूर्व जो इनका स्तुति है, मंगलाचरण है या स्तुति है सुंदरकांड का, उसे हम लोग पहले
ये कथा प्रसंग में हम लोग चले तो सीधे है बात उस समय की है जब महाराज जी पंचवटी से सीता माता का हरण हो गया है नीच रावण के द्वारा। ठीक है, ये बात तय है कि हरण तो रावण किया, नीच बुद्धि विवेक या उसके पास जो भी था सब नीचता का ही महाराज जी द्योतक था। लेकिन अंतर्जामी होते हुए भी नर लीला कर रहे हैं हमारे समरिया सरकार। श्री रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं रघुनाथ जी, इसलिए वहां पर ये कैसे कह सकते थे कि मैं जान रहा हूं कि कौन हमारी जानकी को लेकर रहता है। ऐसी बात नहीं है कि लोग उनको पता ही नहीं है श्री राम प्रभु को कि हमारे जानकी को कौन हरण करके ले गया है। खूब पता है कौन लेकर गया है, लेकिन चूंकि लीला कर रहे हैं, ठीक से बैठिए, क्योंकि लीला कर रहे हैं, लीलाधारी हैं, तो कैसे कह सकते हैं श्री राम प्रभु कि ये हरण करने वाला और कोई नहीं दशकंधर है, दशानन है, आनंद दस है, दशकंधर है। महाराज जी अतुलित बलशाली है। और सच पूछिए वो रावण क्या है? भगवान भोलेनाथ का उपासक है, उपासना में लगा हुआ रहता है, सदैव उपासक है भोलेनाथ का वो रावण, लेकिन भक्त नहीं है। अगर भक्त हो जाता भोलेनाथ का तो भला जो भोलेनाथ का भक्त होगा वो ठाकुर जी का भी भक्त हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी तो कह दीन है, श्री राम प्रभु कहते हैं, ठाकुर जी की बात है ये कि जो मेरा भक्त होता है, हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त जो चाहता है वही मुझसे करवाता है, मैं वही करता हूं जो भक्त चाहता है। और जब ये बात है मैं वही करता हूं, तो रावण के हृदय में क्या है क्या नहीं है ये ठाकुर जी नहीं जान रहे, सो बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ नहीं है, यहाँ से हम बस स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते चलें। हरण हो गया है और हमारे
रघुनाथ जी व्याकुल हैं, बेचैन हैं, क्योंकि यहाँ तो नीच मारीच का सहारा लेकर, मदद लेकर ये रावण सीता का हरण कर लिया। नहीं, ठाकुर जी को तो पता है नहीं। अब दोनों भैया लखनलाल जी और श्री राम प्रभु बेचैन हैं, व्याकुल हैं, विदग्ध हो रहे हैं, हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं। लताओं से, वृक्षों से, दुर्वाओं से, जीव जंतुओं से, कण कणिकाओं से, प्रस्तर खंडादि से, या फिर बालुका राशियों से, कंकड़ पत्थरों से। महाराज जी, कौन ऐसा नहीं है जिससे वो याचना नहीं कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप बताओ, देखे हो हमारे जानकी को, देखे हो। बेचैन हैं और बेचैन होकर लोगों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे खगमृगा हे, हे खगमृगा हे, मधुकर श्रेणी, हे खगमृगा हे, मधुकर श्रेणी। ठाकुर जी बताओ, आप लोग हमारी सीता को देखे हो? व्याकुल हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। मार्ग में अनेकानेक ऋषियों से मुलाकातें होती हैं, उनके आशीर्वाद को भी प्राप्त करते हैं। महाराज जी, ये सब होता है और अंत में ये पहुंचते हैं किसी किसी हालत से मार्ग में। विराध का वध करते हुए, राक्षस है विराध, भयंकर राक्षस है, उसका शरीर नहीं है महाराज जी, लेकिन सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा है, कहीं जा नहीं सकता वो विराध। पकड़ तो लिया, लेकिन इनके कृपा पर ही तो सब कुछ थी। उसका अंत होता है और इनको पता चलता है, मालूम होता है। ठाकुर जी को जान रहे हैं, फिर भी यह मालूम होता है इनको। क्या भाई? मालूम हो जाता है कि इस पर्वत शिखर पर ये किष्किंधा है, ये किष्किंधापुरी है, और यहाँ जो पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर में महाराज श्री सुग्रीव रहते हैं। कौन रहते हैं? सुग्रीव जी रहते हैं अपने मंत्रियों के साथ में, लाडले प्यारे मंत्रियों के साथ में। सुग्रीव जी नल नील है, हनुमंत लाल है, आदि आदि जो कुछ भी है, अपने पूर्व सभी मंत्रियों के साथ ये इसी पर्वत पर रहते हैं। किष्किंधापुरी में महाराज जी सबसे बड़ी बात यह है कि योन एन केन प्रकारेण हनुमंत लाल जी से, हनुमंत लाल जी के समक्ष, क्योंकि हनुमंत लाल जी इनके समक्ष आए थे, ब्राह्मण विप्र रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण कर करके आए थे, और इनसे जब संवाद हुआ, बातें हुई, तो बातें जब खुल गई तो महाराज जी भक्त और भगवान में भेंट हो गया।
भक्त और भगवान में भेंट हो गया। हनुमंत लाल जी से बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ न होगा श्री राम प्रभु का। और दोनों में भेंट परिचय भी हो जाता है। परिचय तो था ही, लेकिन यहाँ तो लीला कर रहे हैं। ये बातें हुई। हनुमंत लाल जी के कंधे पर स्कंद पर बैठकर ये ऊपर गए। पर्वत के ऊपर जाने के पश्चात इनको मित्रता हुई। मैं शॉर्ट में सिर्फ प्रणाम करते चल रहा हूं, क्योंकि हमें जाना है उस प्रसंग में आगे की ओर। तो ये मित्रता हो जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और श्री राम प्रभु की मित्रता हो। अपनी समस्या को रखते हैं और वो भी अपने समस्या को रखते हैं। जो भी वहां पर कार्य संपादन हुआ वो ठाकुर जी के इच्छा से ही तो सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हुआ। महाराज जी एक ही बाण से ये ताड़ के वृक्ष को गिरा दिए जो 7 थे, और अंत में ये जो किष्किंधा का राजा था बाली, सुग्रीव का भाई था, और उसी के अत्याचार के कारण सुग्रीव जी भाग गए थे, त्याग कर किष्किंधापुरी को छोड़कर उस पर्वत के ऊपर ये रहते थे मंत्रियों के साथ। वहां बाली नहीं जा सकता था, इसके पीछे कथाएं हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। और ये अंत में अपने मित्र सुग्रीव को मदद करने के निमित्त राजा बाली का महाराज जी प्रभु रघुनाथ जी बंद कर दिए। उसका अंत हो गया। उसको अपने लोक में स्थान दे दिए, क्योंकि यहां पर सुग्रीव जी अपने भाई को भी दंड दिलवाने में पीछे नहीं रहे, क्योंकि ये भी कहा गया है, नीति भी है कि अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अंत में इसका अंत हो जाता है। बाली का मरते हुए बाली अंगद को सौंपता है भगवान को, श्री राम प्रभु को, कि ये मेरा पुत्र है, मेरे जैसा ही ये प्रतापी है, बल में निधान है, बलवान है, निपुण है, इसलिए आपको मैं इसे समर्पित कर रहा हूं, सौंप रहा हूं। प्रभु आप अपने आश्रय में मेरे पुत्र को रख लीजिए। आदि आदि जो प्रसंग हुआ, ये हुआ सो हुआ। महाराज जी फिर राजगद्दी के ऊपर में, किष्किंधा के राजगद्दी पर सुग्रीव आसीन हो गए, राजा बन गए। मंत्री लोग तो सब थे ही, हनुमंत लाल जी वगैरह सारे लोग थे ही। और ये चूंकि ये महल में नहीं जा सकते थे, वरदान से 14 वर्षों के लिए जो था इनको जो मिला हुआ, उसमें महल में घर में नहीं रहना था, वनवासी के रूप में वन में रहना था। इसलिए महाराज जी ये ठाकुर जी मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो भला अमर्यादित कैसे हो सकते हैं, मर्यादा से अलग कैसे रह सकते हैं? क्योंकि ये पिता के द्वारा जो वचन दी गई थी उसी के अनुसार तो ये 14 वर्षों के लिए वन में आए थे। लेकिन यहाँ
वो सुग्रीव राजकाज में लग गया, रास रंग में लग गया, वो विस्मृत भी हो गया कि हमको प्रभु श्री राम का कुछ काम भी करना है। लेकिन जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गया, बरसा बिगत शरद ऋतु आए, मतलब क्या, जब वर्षा ऋतु बज नहीं रहा है तो इसीलिए वर्षा ऋतु जब संपन्न हो गया, शरद ऋतु आ गया, एकाएक इनके मन में, इनके हृदय में ये भावनाएं उठी कि ये मेरे लिए कुछ हो नहीं रहा है, मेरा कार्य का संपादन नहीं कर रहा है। सुग्रीव का सारा काम तो हम कर दिया, लेकिन मेरा काम नहीं कर रहा है। इसलिए लखनलाल, तुम जाओ किष्किंधा में, तुम तो जा सकते हो, तुम वरदान के बंधन में नहीं हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम जाओ, देखो वहां सुग्रीव क्या कर रहा है। लेकिन क्रोधी तुम हो भैया, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, कहीं क्रोध न कर बैठना वहां। यदि क्रोध तुम कर दिया और वो चूंकि कपि है, कुछ बोल दिया, उठपटांग कुछ कह दिया, तुम क्रोध में आकर कहीं उथल पुथल न मचा दो किष्किंधापुरी को। इसलिए भैया मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम भूल करके भी ऐसा कुछ रास्ता नहीं अपना लेना जिससे काम जो होना है वो भी बिगड़ जाए। हाँ, एक बात इतना जरूर है, तुम उनको जरूर पूछना और अपने स्थिति से उनको समझाना बुझाना कैसे क्या होगा। मैं जो भी हुआ अंत में ये वहां से आए, कौन, सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ भगवान के शरण में, रघुनाथ जी के शरण में आए, और शरण में आने के बाद में वहां वो ठाकुर जी के चरणों में अपने शीश को नवाया, क्षमा याचना किया, आगे बातें बढ़ी और समस्त जितने भी इस पृथ्वी पर कपि थे, बंदर थे, भाल थे, इन सबों को के राजा थे, कपि के राजा थे, बंदरों के राजा थे। कौन? सुग्रीव जी महाराज। बाली था, जो बाली तो मारा गया, अब ये राजा थे। दूर दूर तक बुलावा भेज दिए, खबर भेज दिए, जितने लोग हैं सब के सब आ जाओ यहाँ किष्किंधा में। कितने लोग आए भाई? 18 पद्म जुत्थप बंदर, 18 पदुम सामान्य नहीं है। इकाई दहाई से जोड़ते चले जाइए, गिनते चले जाइए, इकाई पदुम है ना जी, पदम होता है ना, पदुम 10 पदुम शंख महाशंख आदि 18 पदुम जुत्थप बंदर, झारू बंदर थे, ये कोई सामान्य नहीं थे। और जितने लोग पूरे पृथ्वी पर के जितने हैं सब वहां जुट गए। और सबके समक्ष भगवान श्री राम प्रभु संभाषण किए, जो बातें थी रखे, और सुग्रीव जी से भी कहीं कि हे सुग्रीव जी, हे मित्र, सर्वप्रथम तो हमें जानकी कहाँ है इसका पता चाहिए। पहले पता लग जाए कि जानकी है कहाँ, कौन ले गया, कहाँ ले गया। लेकिन इसके पूर्व में ही वहां चूंकि अपने आभूषणों को गठरी में बांधकर माता जानकी उस पुष्पक विमान से नीचे फेंक दी थे कि राम प्रभु यदि इस रास्ते से आगे तो मुझे वो समझ लेंगे कि हम कौन, हमको ले गया। वो गठरी लाकर दीन है कि देखिए सुग्रीव जी, गठरी दीन जो आभूषणों का गठरी बंधा हुआ था। भगवान गठरी को खोलने के बाद वो मुग्ध हो जाते हैं, हृदय विदीर्ण होने लगता है, सीते सीते करने लगते हैं। लेकिन महाराज जी अभी विश्वास उनको भी नहीं हो रहा है कि ये क्या, ये आभूषण सीता के हैं या किसी और का है। उसी ढंग का
लखनलाल से पूछते हैं, ये भैया लखनलाल, आप देखो ना, ये आभूषण जो है ये सीता का है, जानकी का है, तुम भी तो पहचानते होगे, जरा बतलाओ ना। क्या बात है लखनलाल जी, कितने महाराज जी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के भाई हैं। लखनलाल जी ये कम मर्यादित थोड़े हैं, ये चूंकि माता ना समझते हैं, माता मानते हैं, सीता मैया कहते हैं ना, तो कहते हैं वाल्मीकि जी के अनुसार, भैया ना हम जानामि केऊरंग, ना हम जानामि केऊरंग, ना हम जानामि कुंडले। अरे भैया मैं न केऊर जानता हूँ, न कुंडल जानता हूँ, न केऊर को पहचानता हूँ, न कुंडल को पहचानता हूँ, न बाजूबंद को पहचानता हूँ, न गले के हार को पहचान रहा हूँ, न मैं मंगटीका जो है उसको पहचान रहा हूँ, न कानों में कुंडल जो पहनने वाला हीरा जड़ित है न मैं इसे पहचान रहा हूँ। भैया ये तो हम नहीं पहचान रहे, ये भाविका है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। हाँ एक बात है भैया, ये देखिए 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 भैया, ये पाजेब है। क्या बात, ये नूपुर है। अरे भैया ये नूपुर है, ये पाजेब है, पायल है जो छम छम बजती है। महाराज जी भूल से एक बार जब मैं उनके चरणों में अपने मस्तक को नवाया था तो इस पर नजर पड़ी थी। देखिए चरित्र देखिए। अरे भैया, अरे मानवो, लखन के चरित्र से चरित्रवान बनो, लखन के चरित्र को समझो, सीखो, बूझो। कितने चरित्र हैं, उत्तम चरित्र, समुज्जल चरित्र लखनलाल जी का है, जो साफ कह रहे हैं कि भैया ये जो भी रत्न है ना, मंगटीका है, कान में पहनने वाला है, ये सब कुछ है ना, हार है ना, गला में नेकलेस है ना, एक से एक जो है ना, हमें नहीं देखा है कभी, क्योंकि उनके रूप को हम देखा ही नहीं कभी। हम उनके रूप को साथ में चल भी रहे हैं, साथ में भी, लेकिन भैया ये हम उनके माता सरी के भाभी के रूप को कभी नहीं देखा, उनके बदन को देखा ही नहीं, तो रत्नों को कैसे पहचानूं भैया। हाँ एक बात है कि मैं एक बार उनके चरणों पर शीश नवाया था, चरणों को स्पर्श किया था, तो मुझे ये पाजेब दिखलाई पड़ा था। फिर तो मैं बार बार बस इस पाजेब को ही दर्शन करते रहा और पास विचार किया कि पाजेब को ही, ये पायल को ही, इस नुपुर का ही दर्शन करते करते कृतार्थ हो जाऊंगा, भाभी का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। तो भैया ये पाजेब है, ये नूपुर है, ये पायल है, ये भाभी का है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि ये पाजेब किसका है, भाभी का है। देखिए चरित्र, लखनलाल का चरित्र तो देखिए, ये भाभी का है, डंके की चोट पर ये भाभी का है। फिर क्या था, ये मालूम तो हो गया कि भाभी को कोई हरण करके ले गया है। कौन हरण करके ले गया है इसकी अनुभूति भी उनको हो गया पहले ही, खोजने के पहले ही जटायु के द्वारा मालूम हो गया था। वृद्ध जटायु के द्वारा जिनके डहने को काट दिया था ये नीच रावण, अपने चंद्रहास खड्ग से, रावण के पास जो चंद्रहास खड्ग है, कठिन खड्ग है, खड्ग माने क्या, तलवार है ना, उस खड्ग से वो जटायु के डहने को काट दिया, इसलिए कि जटायु उससे युद्ध करने जब लगे मैया जानकी को छुड़ाने के लिए, तो ऐसा प्रतीत हुआ रावण को कि अब मेरा अंत हो जाएगा, मार चोंच मार चोंच मार देना। रावण मूर्छित हो गया। अंत में चंद्रहास निकाला
और निर्ममता से उस पक्षीराज जटायु के महाराज जी दैन्य को कतर दिया गिर गए। तो हमारे समरिया सरकार, हमारे रघुनाथ जी कितने दयालु और कृपालु हैं। वो जटायु को महाराज जी जो प्राण निकल रहा है इनके गोद में मस्तक रख करके उनको ले करके गोद में और वो बतला चुके थे कि प्राणांत हुआ। और इस समय हमारे ठाकुर जी रघुनाथ जी उनका दाह संस्कार आदि किए। तो इस प्रकार से ये प्रसंग रहा। अब यहां आइए, सब लोग आ गया, बुलावा भेजन, एक से एक युद्ध करने में निपुण, बलवान, बलशाली, बंदभाल जुट गया, भर गया। बाप रे बाप, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 करोड़ खरब, नील 10 नील पद्दुम सोच लीजिए 18 पद्दुम जुत्थप बंदर। 18 पद्दुम तो खाली जुझारू बंदर हैं, कोई सामान्य नहीं है। सब जुट गए और एक मत से सुग्रीव जी कहें कि देखो भाई, हमारे मित्र श्री राम प्रभु की भारजा मतलब पत्नी, भारजा पत्नी का कोई दुष्ट किसी दुष्ट के द्वारा हरण हो गया है, इसलिए तुम लोग पता लगाओ। टुकड़ी में बांट दिए, कुछ टुकड़ी इधर कुछ टुकड़ी उधर, कुछ टुकड़ी 10 दिशाओं में भेज दिए, टुकड़ी बनाकर, झुंड बनाकर। एक टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर गए, जिसका नेतृत्व अंगद थे, जामवंत जी थे, हनुमंत लाल जी थे, आदि नल नील थे, आदि लोग जो थे, उत्तम श्रेणी के जो थे कपि लोग, ये लोग उसका ये किए और गए, निकल गए वहां से खोजने के लिए। और महाराज जी बीच में संपाति से इनकी मुलाकात होती है। और वो भी संपाति कौन है? जटायुराज, ये गिद्धराज जटायु के भाई हैं। ये दोनों में एक बार होड़ मच गया कि कौन सूरज तक पहुंच सकता है उड़ते हुए। और महाराज जी जटायुराज तो पहले ही आगे थक गए, वो आगे नहीं गए, लेकिन संपाति नहीं माने, वो आगे उड़ते चले गए सूरज के करीब और उनके तेज से उनका पर जो है सो झुलस गया, गिर गए। लेकिन उनको यह वरदान था हुआ कि जिस दिन आपके सामने श्री राम प्रभु के दूत लोग आएंगे, सेना के लोग आएंगे आपके समक्ष, और जब उनका परिचय पालेंगे तो आपका जो पंख जो झुलस गया जल जाएगा। लेकिन वृद्ध तो हो गए थे संपाति, वो ऊंचे शिखर पर देख लीन और देख कर बतलाए, भी तो गिद्धराज है, देख कर बतलाए कि मैं अपार में हमारी दृष्टि है। दृष्टि कैसी है? नजर कैसी है? अपार है, अपार है। एक से देखूं, दोनों आंख से देखूं, लेकिन हमारी दृष्टि अपार है। और इस दृष्टि, अपार दृष्टि के कारण मैं यहीं से बैठा बैठा देख रहा हूं कि कहां है। त्रिकूट शिखर पर लंकापुरी है, लंकापुरी है। और लंकापुरी में वो अशोक वाटिका मैं देख रहा हूं, यहीं से वहीं जानकी बैठी हुई है, मलिन है, मलिन मन से बैठी हुई है, अर्थात वो रावण की नगरी लंका में। बतला दिए कहीं संपाति कि महाराज जी मैं अब वृद्ध हो गया, इसलिए मैं जा तो नहीं सकता, पार नहीं जा सकता, मैं वृद्ध हूं। हाँ, यदि आप में से कोई है जो जा सकता हो उस पार, मैं देख कर बतलाया तो जरूर, लेकिन हो सकता है हमारी नजर धोखा भी खा सकती है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणमस्ति, तो प्रत्यक्ष में कोई जाकर देख ले तो प्रमाण की क्या आवश्यकता होगी। इसलिए जाकर के
उस पार समुद्र पार जावे। समुद्र पार जाने में कितना दूरी था भाई? 100 योजन। कितना योजन? 100 योजन। 1 योजन में कितना कोस? 4 कोस से कुछ ज्यादा। तो 100 योजन कितना कोस हो गया? 400 कोस से ज्यादा। 400 कोस से ज्यादा समुद्र का चौड़ाई है। अब इतना दूरी कोई पार कर करके जावे तब माता जानकी का पता लगा सकता है। इसलिए आप जो मेरे हृदय में बात है वो कहा। अब आप लोग विचार कीजिए कि आप में से कौन ऐसे हैं जो जा सकते हैं। महाराज जी वहां उपस्थित सब लोग हैं, अपने अपने बल का बखान करने लगे। जामवंत जी कहीं कि मैं जाने के लिए तो जा सकता हूं, क्योंकि मैं वृद्ध हूं, हमसे आना फिर संभव नहीं हो पाएगा। हमसे तो नहीं हो गया, हम तो चूंकि वृद्ध हो गए, वृद्ध जामवंत हैं। अंगद जी कहीं कि हम तो जा सकते हैं, ठाकुर जी के कृपा से हम जा सकते हैं, रघुनाथ जी के कृपा से जा सकते हैं उस पार, लेकिन लौटने में हमको संदेह लग रहा है। हम लौट नहीं सकते। ये 400 योजन है, ये 400 कोस है। पार जाना आसान है, लेकिन उधर से आना आसान नहीं होगा। सब लोग तो बोल रहा है, सब लोग बखान कर रहा है। हनुमंत लाल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप पलंग बैठे हुए हैं। वो तो सदैव ठाकुर जी के चिंतन मनन में लगे हुए रहते हैं, उनके ही ध्यान में लगे रहते हैं हनुमंत लाल जी। अब हनुमंत लाल जी ध्यान मग्न है। उसी समय महाराज जी जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल, अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहू बलवाना। ललक रहा है बेचारे का बजाने के लिए, लेकिन बज नहीं रहा है, इसलिए हम ये भी नहीं बजा रहे हैं। यूं कथा बजाने वाला कोई आया नहीं। जिसकी श्रद्धा हो वही आएगा, तो बना आया नहीं तो फिर उसमें रहना है। तो ये हनुमंत लाल जी मायूस से बैठे हैं। जामवंत जी उनसे जब इस बात को कहीं, क्या कहीं भाई? पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन पुत्र, अये हनुमंत लाल जी, हे ज्ञान निधान, हे ज्ञानी, परम विद्वान, परम प्रतिभाशाली, उद्भट विद्वान, वाक्पटु, आप इस तरह से मुंह लटकाकर, अपने आनंद को लटकाकर उदास से अलग क्यों बैठे हुए हैं? मैं जान रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप यूं ही नहीं बैठे रहते हैं। अरे आप तो बैठकर उनके नाम के संकीर्तन में लगे रहते हैं, क्योंकि रुद्र अवतार हैं, ये भूतनाथ भोलेनाथ के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। और रुद्रदेव क्या करते हैं भाई? कभी बैठे रहते हैं, ऐसे ही थोड़े बैठे हुए रहते हैं, तो समाधिस्थ रहते हैं, कहीं तो जजन में लगे रहते हैं। तो भला हनुमंत लाल जी कैसे नहीं उनको याद करते हैं? उनके हृदय में सदैव सीताराम प्रभु विराजमान रहते हैं, सदैव निरंतर। फिर भी पूछते हैं, ये जामवंत जी भाल है, भालू है, रीछ है, रीछ जाति से है,
सोचिए दयालु श्री राम प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु रघुनाथ जी महाराज जी, जो नीच है, निम्न श्रेणी का जीव है, जो भार या बंदर इतने निम्न श्रेणी का है कि स्वयं कहीं है हनुमंत लाल जी कि प्रात ले जो, अरे प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। हम इतने नीच हैं, इतने निम्न श्रेणी के हैं कि प्रातः काल मेरा यदि कोई नाम ले लेता है, उस दिन उसको भोजन नहीं प्राप्त होता है। ये हमारा भाव नहीं है, लोगों का भाव है, लोगों को ही मानना है। हम कितने निम्न स्तर हैं। ये भालू, ये नीच जामवंत जी, सोच लीजिए, कह रहे हैं कि आप परम भक्त हो, इसलिए आप जहां कहीं भी हो बैठे हुए, उन्हीं के लिए तो बैठे हुए हो, उनको याद करते रहो। लेकिन मैं जानता हूं पवन पुत्र, आप पवन पुत्र हो, वायु पुत्र हो, पवन माने वायु हवा, आप पवन देव के औरस पुत्र हो, पवन पुत्र हो, शंकर जी के बड़ी प्यारे हो, शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी जी के तुम पुत्र हो। हम जानते हैं पवन तनय, हे पवन पुत्र, आप पवन पुत्र हो, बल पवन सोना, जैसे हवा को कोई बांध नहीं सकता है। हवा को कोई रोका है जी? हवा जब तीव्र गति से चलता है तो बड़े बड़े वृक्ष आदि बड़े बड़े सब कुछ उजाड़ कर लेके चलते बनता है। तो पवन वेग है आप में, आप अति वेगवान हैं, ये अति वेगशील हैं, आप अति वेग बुद्धि वाले हैं। वायु, प्रखर वायु के समान आप हैं, बल पवन समाना, और बल कोई सामान्य नहीं है। अतुलित बल धामम, अतुलित बल का कोई तुलना कुछ है ही नहीं। पता भाई कि कितना बल है आपके पास में है, अमित अतुलनीय बल है आपके, बल से किसी को तुलना नहीं किया जा सकता है, मिलाया नहीं जा सकता है। अतुलित बल धामम, बल में बल के धाम है, आपसे ज्यादा बल किसी को है ही नहीं। और पर्वताकार आपका शरीर है, क्योंकि उनको वरदान था कि जब आपके बल के विषय में कोई आपको याद दिलाएगा तभी आपका बल जगेगा, नहीं तो बल आप बुलाए रहिएगा, आपको यादें नहीं रहेगा कि हम में ये शक्ति है। क्यों भैया? एक ऋषि का श्राप था। एक ऋषि का श्राप था। खैर छोड़िए, वहां हम नहीं जाएंगे। तो अतुलित बल धामम यह है, आप पवन पुत्र हैं, आप पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक, क्या बात है, बुद्धि में तो अग्रगण्य है, आपके ऐसा प्रखर बुद्धि है कि पास। हाँ, बुद्धि विवेक, विवेक भी है, धैर्य है, विवेक का मतलब धैर्य है। अब बिना विवेक का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, बिना धैर्य का कोई कार्य नहीं बनता है। अकुताकर कोई काम में लग जाइए, बिना धैर्य का, बिना विवेक का तो काम क्या होगा? बिगड़ जाएगा। नहीं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। विज्ञान, अरे बाप, ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं, विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान है आपके अंदर में। विज्ञान है आप स्वयं, विज्ञान आपसे अलग नहीं है, आप विशिष्ट ज्ञानवान हैं,
विज्ञान आपके अंदर में है। इसलिए है हनुमंत लाल जी, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, निधान है आप, ज्ञान के निधान विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही। हे हनुमंत लाल जी, हे वीरवर, हे बजरंग बली, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे अलग है, आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। हे बजरंग बली, आप बताइए हमें, आप यूं ही बैठे हुए हैं, आप याद क्यों नहीं करते हैं? ये भी सुनने का प्रयास करें। आप क्यों नहीं अपने बल को याद कर रहे हैं? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए वीर। हे परमवीर, हे परम बलशाली, हे बजरंग बली, हे हनुमंत लाल जी, कौन सा ऐसा कार्य है इस संसार में, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं कर सकते हैं? जब मन में आप ठान ले, आप प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं। आप तो स्वयं करुणा करने वाले हैं सब पर। तो करुणा निधि का ये काम है, करुणा वरुणालय का काम है, अकारण करुणा वरुणालय का काम है, रघुनाथ जी का काम है, पर ब्रह्म परमात्मा का ये काम है। इस काम में देरी क्यों? मन मार कर बैठे हुए हो हनुमंत लाल जी, आपको याद नहीं आ रहा है कि आप में क्या है? कहरी चपति सुनो हनुमाना, अका चुप साधि रहु बलवाना। चुप मत रहिए, अब आगे कुछ काम कीजिए। इतना कहना था, इतना तो कहना ही था बस। फिर यहाँ है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिख्यहु तुम बाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अरे जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काज अति हर्ष विसेखी। यह कही नाई सो वही कहूँ माथा, चले वो हरसिए धरि रघुनाथा। बस जामवंत जी के याद दिलाने पर ही तो देरी थी। और कौन ऐसा था भाई जो हनुमंत लाल जी को याद दिलाता? हनुमंत लाल जी के मर्म को तो खूब जानते हैं जामवंत जी। जामवंत जी भी तो ठाकुर जी के भक्त हैं, रघुनाथ जी के भक्त हैं। तो एक भक्त दूसरे भक्त को खूब जानता है। कहीं की जब इस तरह से समझाए तो ये हनुमान जी के हृदय को बड़ी सुख की अनुभूति हुई। हृदय में सुख से डूब गए। क्या बात है। जामवंत के वचन सुहाए, सुंदर वचन को सुन करके, सुंदर बात को सुन करके, सुखद बात का आस्वादन करने के उपरांत हमारे ये हनुमंत लाल जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, प्रसन्न मुद्रा में हो गए। और कहीं की वाह, आप हमको आज याद दिला दिया है, हमको याद आ गया। अब कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हे जामवंत जी, हे रीछपति, आप मुझे कृतार्थ कर दिया, हमें याद दिला दिया कि आज मैं रघुनाथ जी प्रभु श्री राम प्रभु के कार्य करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। इसलिए जब लगी आवो सीत ही देखी। आप लोग एक काम कीजिए कि तब लगी मोहि परिख्यहु, मेरा आसरा है। आप लोग देखिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं और आप लोग मेरा रास्ता देखेंगे, इंतजार करेंगे। मैं निकल रहा हूं यहां से राम काज करने के लिए, प्रभु के काम के लिए।
और दुख भी हो तकलीफ भी हो तो दुख तकलीफ को सहते हुए भूख प्यास को बर्दाश्त करते हुए भी कंदमूल फल जो मिल जावे उसका भक्षण करते हुए समय बिताइए। मैं जल्द वापस आऊंगा। कब? जब लगी आवो सीत ही देखी होई काज मोहि हरस सीता को जब क्या बात है, सीता मैया का दर्शन मैं करूंगा, मेरे हृदय में अति सुख उत्पन्न होगा, हृदय सुखी हो जाएगा, मेरा जीवन रूपी बगिया हरा भरा हो जाएगा जैसे ही मैया का दर्शन मैं करूंगा। इसलिए जब लगी आवो सीता ही देखी, स्पष्ट कह रहे हैं होई काज मोहि हरस बिसेखी, जब हो जाएगा ये काम तो बड़ी खुशी हमें होगी। इसलिए यह कही इस प्रकार से कह करके सारे लोग जो उपस्थित बैठे हुए हैं उनको वंदन किए, अभिनंदन किए, कर जोड़ कर प्रार्थना किए। महाराज जी, ये हनुमंत लाल जी एक दास ही तो कहते हैं अपने को, किसके दास है? दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम कौशलेंद्र के दास हैं, हम कौशलेंद्र श्री राम प्रभु के हम दास हैं, तो दास ही तो है, तो दास का तो काम ही नहीं भैया सर झुकाना प्रणाम करना, मैं भी प्रणाम करता हूं। तो दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं, कौशलेंद्र का दास हूं। और इस प्रकार से ये प्रणाम कर करके और अपने हृदय में रघुनाथ जी के रूप को धारण किए हुए, उनके बल पौरुष को धारण किए हुए, उनके महाराज जी विवेक को धारण किए हुए, उनके मर्यादित स्वरूप को धारण किए हुए, अपने हृदय में बसाए हुए ये वहां से चलते बने। कहाँ गए? अरे सिंधु तीर कबूतर सुंदर, सिंधु तीर कबूतर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बलवारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर के पवन तनया बल भारी, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। क्या बात है। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति करबाना, जिमिया मोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमान। महाराज जी क्या बात है। बस यहाँ से उनके प्रणाम आदि कर करके वहां से चले और रघुनाथ जी को हृदय में बसाए हुए चले। कहाँ गए? तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक पर्वत था सिंधु के तीर पर, समुद्र के तीर पर, तट पर एक पर्वत था, छोटा सा पर्वत, ज्यादा विशाल नहीं था, एक भूधर था, एक सुंदर पर्वत था। उस पर्वत के ऊपर में ये चढ़ गए, एक पहाड़ के ऊपर में ये चढ़ गए। उनको चढ़ने में विलंब क्या होना था भैया, चट पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी, जिस प्रकार कौतुक किया करते हैं लोग, आश्चर्यजनक बात जो किया जाता है उसको कौतुक कहा जाता है। कौतुक करते हुए महाराज जी लोगों को आश्चर्य में डाल करके भी ये दौड़कर झट से पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। सबके देखते देखते कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, अब बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यौ पवन तनय बल भारी। अब ये हनुमंत लाल जी पुलकित हो गए, अपने हृदय में श्री राम प्रभु को याद करते हुए परम ये विकट रूप को धारण किए, विराट रूप को धारण किए हनुमंत लाल जी। तरक्यौ पवन तनय बल भारी, तो जही गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमंत लाल जी पैर रखे और दबा दिए, तो जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं लोग, किसी चीज से स्प्रिंग को दबा दिया जाए, एक ढीला करता है तो स्प्रिंग उसे बाहर फेंक देता है।
वो पर्वत स्प्रिंग का काम किया महाराज जी। जैसे ही चरण से चाप दीहिन वो चला गया पाताल में, पर्वत चला गया दम करके अधीरा छोड़िन। और पर्वत से जब पाताल से वो पर्वत जब बाहर की ओर फेंका, बाहर आया तो हनुमंतलाल जी बिना प्रयास के वहां से फेंका गया। बिना प्रयास के पर्वत के ऊपर से फेंका गए महाराज जी। जहिगिरी चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता, जिम्य मोग रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले हनुमान। हनुमंतलाल जी कैसे चले कि जिस प्रकार से महाराज जी प्रभु श्री राम चंद्र जी के, रघुनाथ जी के धनुहा पर बाण चढ़ते हैं, और ऐसे तीखे बाण जब जिस तरह से तीव्र गति से संधान करने के बाद लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हनुमंतलाल जी वैसे ही धनुष पर छूटे हुए बाण की तरफ आगे बढ़ चले। मोघ रघुपति कर बाना, मोघ है वो रघुपति रघुनाथ जी का जो बाण है, धनुष पर से प्रत्यंचा पर से जब बाण छूटता है अमोघ होता है। अमोघ बाण जितना तीव्र गति से आगे बढ़ता है, बस उसी तीव्रता के साथ महाराज जी ये हनुमंतलाल जी अपने पथ की ओर, लक्ष्य की ओर यानी लंका की ओर बढ़ चले तेजी से। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले हनुमाना। क्या बात है, जल्दी। अब क्या होता है भाई, चले जा रहे हैं तो जलनिधि रघुपति दोत बिचारी, कह मैं ना कहो समहारी। जलनिधि रघुपति दोत बिचारी, कह मैं ना कहो समहारी। जलनिधि सागर को कहा गया है, समुद्र को कहा गया है। समुद्र सरिताओं के राजा है। नदियों का राजा कौन है भैया? गंगा, जमुना, सरस्वती, झेलम, चिनाव, जितना कुछ है सब क्या जल कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है, इसलिए वो जलनिधि है। और जलनिधि जब समुद्र देव देखते हैं कि प्रभु श्री राम का दूत चला रहा है, ये तो थक गया होगा, तेजी से दौड़ता उड़ता चला रहा है, पवन वेग से, वायु वेग से, तो थक गया होगा। तो जलनिधि मैनाक पर्वत को आदेश देते हैं। मैनाक पर्वत कहाँ है भाई? मैनाक पर्वत समुद्र में डूबा हुआ है ना। समुद्र में मैनाक डूबा हुआ, क्यों डूबा हुआ है कभी हम बतलाएंगे, कथा इसका भी है। समुद्र डूबा हुआ है ना, जलनिधि कहीं, समुद्र कहीं, समुद्र देव कहीं, क्या मैनाक उठो बाहर निकलो। और प्रभु श्री राम, प्रभु का दूत चला रहा है, राम काम के राम काज के लिए जा रहा है, और वो थक गया होगा, इसलिए इस कारण से उसको विश्राम दो। तेरे ऊपर कुछ क्षण के लिए रुककर विश्राम करेगा, तब आगे बढ़ेगा। इसलिए मैनाक तू बाहर निकलो। समुद्र में कहाँ ठहरने का कहीं स्थान है? जल ही तो जल है, जल राशि है, अपार जल राशि है। जलनिधि रघुपति दोत बिचारी, कह मैं ना कहो श्रमहारी। अरे सिंधु बचन है तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो अब मैनाक को जैसे ही समुद्र देव कहीं, मैनाक बाहर निकल गया भाई, समुद्र से बाहर आगे मैनाक खड़ा हो गया पर्वत। हनुमंतलाल जी चले जा रहे हैं,
जैसे हनुमंतलाल जी को मैनाक देखते हैं, हे दूत, हे राम दूत, हे हनुमंतलाल जी आप आइए, मेरे ऊपर कुछ क्षण के लिए ठहर जाइए, विश्राम कर लीजिए, विश्राम कीजिएगा तो आपका श्रम जाता रहेगा, थकावट दूर हो जाएगा, थकावट से मुक्ति पालेंगे। इसलिए आप आइए, कुछ क्षण के लिए हमारे ऊपर आकर विराम लीजिए, विश्राम कर लीजिए। हनुमंतलाल जी को मैनाक जब कहता है तो मैनाक से हनुमंतलाल जी क्या कहते हैं भैया, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिना मोहि कहाँ विश्राम। बड़ी सुंदर बात है कि मुझ दूत को आप आश्रय देने के लिए तत्पर हैं, हमें स्थान देने के लिए क्षण मात्र के लिए तत्पर हैं। आप इतना कष्ट किए, हे मैनाक, आप जलनिधि के अंदर शयन कर रहे थे, आप थे जलनिधि के अंदर में, आप मेरे निमित्त, मेरे लिए प्रभु श्री राम प्रभु के कार्य के संपादन में आप सहयोग करने के निमित्त जलनिधि से ऊपर आकर मेरे मार्ग में चले आए और मुझे विश्राम करने के लिए कह रहे हैं, श्रम दूर करने के लिए। तो हे जल, हे मैनाक, सुन लीजिए हमारी बात को कि जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न नहीं हो जाता है तब तक हमको विश्राम कहाँ है, हमको विश्राम नहीं है, हम श्रम नहीं दूर करेंगे। इसलिए हनुमान ते ही परसा, हनुमंतलाल जी सिर्फ स्पर्श कर दिए, छोड़ी नहीं, पवित्र कर दिए, उस मैनाक को पवित्र कर दिए, उस पर्वत को पवित्र कर दिए। मैनाक के पास बड़ा बड़ा डैना और पांख था, महाराज जी उड़ा करता था, बहुत बहुत सब कहानी छोड़िए। तो वो पुनः बैठ गया, वो स्पर्श कर दी और स्पर्श कर करके वो वहां से चलते बने। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हमको बिना विश्राम करना है जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य में न करूं। आगे बढ़ चले, पल वेग से आगे बढ़े चले जा रहे हैं, धीर वीर गंभीर हनुमंतलाल जी महाराज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जात पवन सुत देवन देखी, अरे जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोध विशेखा, सुरसा नाम यही के माता, पठई न आई कही ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन यारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, आज सुरन मोहि दीन यारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन पैठिया हुआई, सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई, कबने हु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन किन्ह दुगुन विस्तारा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगे विदाता ही सिरुनावा। क्या बात है भैया, मोहि सुरन जही बदन पैठ ही, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जही लागी पठावा, बल बुद्धि मरम तोर में पावा, राम काज सब करिहु,
तुम बल बोधि निधान, आशीष दे सुरसा चली, हरसि चलऊ हनुमान। आप सोच लो भैया, जब चल दिए आगे, जब देवता लोग देखें, कितना बजे देखो, कितना बजे देखो, थोड़ा देखो सुना नहीं ना पता ना लो। तो इस प्रकार से चलिए, आज प्रारंभ है, पहला दिन है कथा का, और मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी के, रघुनाथ जी की कृपा से कुछ ये भी चले वो भी चले, और कल फिर मैं कल इसी प्रसंग पर आऊंगा और आगे पुनः मैं सुंदरकांड को ही प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, इस रस का पान करने के लिए प्रयास करूंगा। तो आइए आज की इस कथा का विराम लेते हैं। तो भगवान नाम का संकीर्तन पहले जय सिया राम का धुन हम लोग लगा ले, ऐसे ही बजेगा नहीं, इसलिए बज नहीं रहा है मन पर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, रघुनाथ जी की जय, रामायण जी की जय, संत तुलसीदास की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सवरिया सरकार की जय, मनमत्तनाथ की जय, बांके बिहारी लाल महाराज की जय, प्रियाजू की जय, किशोरी जू की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब दासन की जय, सब देवन की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, गौ माता की जय हो, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम लाल, जय श्री कृष्ण।